गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ कि जो लोग मैरिड भी हैं लेकिन फिर भी भाई साहब थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, तो उनका क्या हाल है। मैरिड होते हुए भी अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं है और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक लव अफेयर किसी और के साथ है, अपना कोई दूसरा जीवन साथी आपने चुन लिया है जिसे आप समाज में बिल्कुल नाम नहीं दे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही छुपा के रखना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप आपका आने वाले हफ्ते में कैसा है, क्या होने वाला है उसका आगे फ्यूचर, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए कि ये थर्ड सिचुएशन जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं थर्ड सिचुएशन तो नहीं नाम देना चाहूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग है कि आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। चाहे वो अफेयर आप मैरिड पर्सन के साथ कर रहे हैं, मैन और वुमेन वाइस वर्सा दोनों के लिए हो सकता है, चाहे वो आप अनमैरिड के साथ, मैन मैरिड हो सकता है तो वुमेन अनमैरिड, वुमेन मैरिड हो सकती है तो मैन अनमैरिड, या कोई भी सिचुएशन हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आने वाला हफ्ता जो है उन लोगों के लिए क्या होगा। ओ भाई साहब, या तो आपके रिलेशनशिप के बारे में पता लग चुका है और ब्लैक मैजिक किया गया है ताकि ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आगे पनपे नहीं, आगे कहीं कोई ग्रोथ ना हो, कहीं कोई सक्सेस ना मिले। ठीक है, अब ये हो सकता है कि वाइफ हो सकती है जिसने किया हो कि हस्बैंड मेरे अलावा किसी और के पास ना जाए, या हस्बैंड हो सकता है कि मेरे अलावा मेरी पत्नी किसी और के पास ना जाए। तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिससे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेस ना हो, मिले जुले नहीं, बातचीत बंद हो, कोई फीलिंग इमोशंस ना हो, हर तरीके से रास्ते बंद हो मिलने जुलने के लिए। तो इस चीज़ के लिए ब्लैक मैजिक किया हुआ है। एक यिंग यांग एनर्जीज जो हैं बैलेंस होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक एनर्जीज जो हैं ज़्यादा देर तक असर नहीं दिखाती हैं, ये बैक टू फायर होंगी और ज़रूर होंगी, क्योंकि यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं आने वाले टाइम में। आप लोग रिबेलियस हैं, जिसे कहते हैं ना पुष्पा साला झुकेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल यही चीज़ होने वाली है कि ये परमात्मा का, देखिए, रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप से जाना, ये सब ईश्वर की मर्ज़ी होती है। हम इंसान इस धरती पे सिर्फ एक रोल को अदा कर रहे हैं। भगवान ने हमें हर कैटेगरी में सबके अपने अलग अलग नाम दिए, ठीक है, हम उस नाम में उस रोल को निभा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी मेमोरीज में से पास्ट की क्या था, हमारी कर्मस, हमें वो याद नहीं है, क्योंकि भगवान ने वो हमें ऐसी घुट्टी पिला के इस धरती पे भेजा है कि तुम्हें इस फलाना नाम से मैं इस धरती पे भेजूँगा, ये तुम्हारा रोल है, तुम्हें निभाना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड वाइफ का रोल, और तुम अगर सुनो हस्बैंड हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जाना पड़ेगा, और सुनो तुम वाइफ हो तो तुम्हें ब्लैक मैजिक भी करना पड़ेगा, तुम्हें रोकने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी जो आ गई है तुम दोनों के बीच में, उसको हटाने के लिए। तो भगवान ने हर इंसान को हर रोल को दिया है, सब अपने अपने तरीके से उस रोल को निभा रहे हैं। ठीक है, ये सब ईश्वर की मर्जी होती है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं, क्योंकि 100 लोगों से आप इंटरेक्ट होते हैं। कैसे ही कोई एक इंसान आपके माइंड में क्लिक कर जाता है
और आप उसी के साथ ही चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो रिश्ता बंधा रहे, और तब आप ये नहीं सोचते कि वो मैरिड पर्सन है ना। अब ऐसे ही मैरिड पर्सन भी ये सोचते हैं कि ऐसे 100 लोगों में से हम एक ही पर्सन को चुनते हैं कि ये मेरा हस्बैंड हो या ये मेरी वाइफ हो। ये एक नेचर की चीज़ है। आप नेचर के अगेंस्ट में जाके अगर आप खेलेंगे वो खेल, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है भगवान ने मेरे को ये रोल दिया है तो मैं ब्लैक मैजिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ठीक है मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने बुद्धि भी दी है। वो ये कहता है कि अपने दायरे में रहो। मैंने जितना बोला था तुमने उतना कर दिया, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप अपने दायरे से बाहर जाके आप अपनी इन सब चीज़ों का नुकसान दूसरों की एनर्जीज पे करेंगे तो ईश्वर कहता है कि कर्मा भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने जो किया था इस जन्म में अब तुम्हें वो भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि इस जन्म में तुम्हें अच्छा किया है तो अच्छा, नहीं तो अगर तुम ये ब्लैक मैजिक जो कर रही हो या कर रहे हो इसका भी तुम्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। रोल दिया है तो उसका आप अवार्ड भी तो लोगे। भगवान फिर ये भी तो डिसाइड करेगा ना, हाँ भाई तूने ये बहुत अच्छा रोल किया है, क्या बात है, मैंने जो किया था रोल तू मेरी नज़रों में खरा उतरा है या उतरी है। लेकिन अगर तूने किसी का खून कर दिया, तूने किसी के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, तूने किसी की एनर्जीज को बर्बाद करके उसको एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया कि वो बंदा उठने लायक ही नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए क्या परमात्मा उससे खुश होगा? परमात्मा कहेगा मैंने तो तुझे रोल दिया था लेकिन तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई। मैंने तुझे एक पैसे की पावर दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने लगेगा। तो तेरे कर्मास तो हर जगह नोट हो रहे हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में आने वाले टाइम में खुशियाँ भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। दोनों ही ज़िद्दी हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी ज़िंदगी में नहीं करना, ना किसी सिचुएशन में करना चाहिए। क्यों? रीज़न मैं बताती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पहले ही बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता ही है कि जो बंदा एक दूर का है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, कोई और दूसरी लेडी है हस्बैंड की ज़िंदगी में, वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रही है शादीशुदा आदमी की हर सिचुएशन के साथ, और शादीशुदा आदमी भी हर सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि हाँ मैं इधर भी बैलेंस करके बना के चलूँ और बाहर भी बैलेंस बना के करके चलूँ। अपने दिल की सुनिए कि क्या आप जो भी फैसले ले रहे हैं एक दूसरे के लिए क्या वो सही हैं। आपको उस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई डिसीज़न लें अपने दिल की सुने, दिमाग से नहीं चले। रिश्तों में हमेशा दिल की सुननी चाहिए, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जो दिल से लिया हुआ फैसला होता है वो परमात्मा का लिया हुआ फैसला होता है। लोग आपको यही आया काट कि लोग आपको बहुत भड़काएंगे, आपका दिमाग भी एकदम भड़का हुआ रहेगा। आप बड़े हाई सोसाइटी स्टेटस लेवल के बंदे हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं उस स्टेटस उस सोसाइटी में बैठ के हाँ अरे भाई उस लड़की से मैं प्यार करता था ना, तो उसका कोई स्टेटस है, इतनी उलझने हैं उस लड़की के साथ, जब भी देखो कंप्लेंट ही करती रहती है, जब भी देखो कॉम्प्रोमाइज़ ही मैं उसके साथ करता रहता हूँ, मुझे तो कोई खुशियाँ ही नहीं मिल रही है। आसपास के लोगों को अगर आप ये सब बातें बताते हैं वो और ज़्यादा तड़का क्या है मिर्च विर्च डाल के भड़काएंगे। वो कहेंगे हाँ यार छोड़ ना, तू तो इतना अच्छा स्टेटस के लेवल का बंदा है, तू काहे को उस लड़की के पीछे पड़ा है। तो भड़के मत, अपनी पहचान को खुद देखिए। जब आप उस इंसान से मिले थे तब क्या आसपास ये लोग थे? नहीं थे ना। तब आप थे और वो सामने वाला बंदा था। आप दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया था, तब कोई तीसरा बंदा नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों में आने वाले टाइम में आप खुशियाँ भी शेयर करेंगे। आप दोनों का यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है इस रिश्ते का। ईश्वर ने जो रोल दिया है कहीं ना कहीं सोच समझ कर दिया।
थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही है ब्लैक मैजिक के ज़रिए, जिसकी ताकि आप मिल ना सके। अभी आपको फ़िलहाल ये रिश्ता एक बर्डन, एक बोझ लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से मिलना चाहते थे, जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहते थे, अभी आप बांट नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको ये रिश्ता एक बर्डन लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सलाह ये दी जाती है कि जैसा जैसा समय आ रहा है वैसा वैसा आप समय के साथ चलिए। गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो बेटर है कि बातें ना कीजिए, शांत रहिए और समय के साथ चलिए। अभी आप एक दूसरे को कुछ भी अपनी फीलिंग, इमोशंस को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैजिक, कि वो इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है एक दूसरे के साथ शेयर करने में। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, एक दूसरे के लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी हैं और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। साम दाम दंड भेद, चाहे कैसे भी करके हो, वो ईश्वर ने जो रोल दिया है, अब वो रोल तो पूरा आपसे करवाएगा ही ना, चाहे वो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला ही है। अब जो स्क्रिप्ट लिखी है वो स्क्रिप्ट तो आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। छटनी कीजिए, अभी तन बदन में बहुत आग लग रही होगी, तो छटनी कीजिए उन नेगेटिव लोगों को जो आपको भड़का रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ की एबंडेंस आप दोनों के पास है, एंजॉय करेंगे प्लेफुलनेस एनर्जी में। आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वाह 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 वाह। आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर आपने जो बॉन्ड साइन किया है, वो बॉन्ड जो है आपको रोल और एक्टिविटी के साथ निभाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उस बॉन्ड के दायरे में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आना तो पड़ेगा ही और इस रोल को निभाना पड़ेगा। परमात्मा का आशीर्वाद है, ईश्वर कहता है भाड़ में जाए ब्लैक मैजिक, मैं तेरे साथ हूँ, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सूर्य नारायण की पूरी असीम कृपा है। देखिए, मैं तभी कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को कभी भी दूसरों के लिए बुराइयों में मत डालिए, मत धकेलिए। ये सब इस धरती पे हमें एक रोल दिए गए हैं जो कि हमें निभाने हैं और हम निभाएंगे, चाहे वो एक साथ रह के, चाहे वो अलग रह के। लेकिन अगर आप प्रकृति से खेलेंगे, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रकृति के खिलाफ होती है। ईश्वर जिसे कहते हैं कि एक ऑप्शन देता है सेफ जोन के लिए, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि तुम हर बारी इसी चीज़ का इस्तेमाल करके मेरी स्क्रिप्ट को ख़राब करो। ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये थी, एक लंबी बन गई। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि जितना मर्जी खींचा जाए कम है। तो ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए खूबसूरत एनर्जीज। होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और यूट्यूब रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो ये थी ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये जब से आप सुनेंगे तब से ही रेजोनेट करना शुरू कर देंगे।